दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि श्री गणेश किसके अवतार थे। एक समय की बात है, पार्वती ने शंकर भगवान से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की तो इस पर शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं उपाय बतलाता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय कहने से कार्य की सिद्धि होती है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन हर्ष प्रदान करने वाला है। तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह महा कठोर बीज कल्पतरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुण्य दाता सार रूप, पुत्र प्रद समस्त संपत्तियों को देने वाला है। यह पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है, इसलिए महासभा में तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। इसलिए गिरजे तुम इस पवित्र विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और व्रत काल में इस मंत्र का जाप करो। यूँ कहकर भगवान शंकर गिरजा के साथ तुरंत गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच तथा स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती को बतलाया। तत्पश्चात उन्होंने पार्वती से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। यह व्रत माघ मास की त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ होता है। व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तदंतर व्रत उद्यापन करना चाहिए। पार्वती ने शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ किया तो उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनंत कुमार वहां आ पहुँचे और उन्होंने 1 वर्ष तक व्रत पूर्ण कराया। समाप्ति के दिन विप्रवर पुरोहित ने उनसे कहा, सुव्रते, इस उत्तम व्रत में तुम मुझे अपने पति को दक्षिणा रूप में दे दो। पुरोहित के इस कथन को सुनकर महामाया पार्वती उस देवसभा के मध्य विलाप करके मूर्छित हो गईं, क्योंकि उस समय माया ने उनके चित्र को मोह लिया था। पार्वती को मूर्छित देखकर भगवान शंकर कहने लगे, भद्रे उठो, निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। होश में आकर मेरी बात सुनो। देवी, दक्षिणा समाप्त कर्मों की सारभूता है। ब्राह्मण के उद्देश्य से संकल्प की हुई दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दे दी जाती है तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक गुनी हो जाती है। इसलिए धर्म कर्म के विषय में तुम अपने धर्म की रक्षा करो। शिव के वचन सुनकर शिवा हवन की पूर्णाहुति करके शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। उधर सनंत कुमार जी ने उसे देवसभा में स्वस्ति कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयभीत होने के कारण दुर्गा का कंठ, ओठ, तालू सूख गए। वे हाथ जोड़कर दुखी हृदय से ब्राह्मण से बोली, गौ का मूल मेरे पति के बराबर है, ऐसा वेद में कहा गया है। अतः मैं आपको 1 लाख गायें प्रदान करूंगी। आप मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। तब सनंत कुमार जी बोले, देवी मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 1 लाख गौओं से क्या प्रयोजन है। इस तरह सभी देवों के कहने से सनंत कुमार ने शंकर जी को पार्वती को लौटा दिया। तो पार्वती ने ब्राह्मणों की अनेक प्रकार से रतन तथा भिक्षुओं और बंदियों को स्वर्ण का दान किया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तेल अभाव के कारण रूखा, शरीर मैले बस से आच्छादित था। उसने डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव को पुकारा, महादेव आप क्या कर रहे हैं। मैं 7 रात तक चलने वाले भंडारे के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। माता पार्वती उठो और मुझे सुभाषित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरजा कुमारी
मुझे शरणागत की रक्षा करो। ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिव पार्वती उठे। उसी समय शिव जी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध दीन ब्राह्मण को देखा जो वृद्धावस्था से अत्यंत पीड़ित था। वह डंडा लिए हुए था, उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। वह दोनों को प्रणाम तथा स्तवन कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम से ब्राह्मण से बोले, विप्रवर, आपका घर कहाँ और आपका नाम क्या है? इसे शीघ्र बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं भंडारे के अनेक प्रकार के मिष्ठानों के खाने के लिए आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। माता, मैं आपका अनाथ पुत्र हूँ। वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ। इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। यह कहकर वे ब्राह्मण तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की शैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर के छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। ब्राह्मण देवता जब अंतर्ध्यान हो गए, तब शंकर भगवान और पार्वती उन ब्राह्मण देवता को ढूंढने लगे। तब इसी बीच आकाशवाणी हुई, जगत माता शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण है तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का फल है। इसी प्रकार श्री गणेश जी श्री कृष्ण के अवतार थे। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कथा का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।